हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को प्रूव करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो क्लास 10th के एग्जाम हो या क्लास 12th के एग्जाम हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सारे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हमें एग्जाम में 5 नंबर के प्रूफ करने के लिए देता है। या क्लास 10th के एग्जाम हो या क्लास 12th के एग्जाम हो, क्लास 10th में भी पूछता है और क्लास 12th में भी पूछता है। इस बार के क्लास 10th के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ चुका था कि दर्पण सूत्र को प्रूफ करें। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मान लीजिए ये है अवतल दर्पण, ये है इसका प्रधान अक्ष, इसके मध्य बिंदु को बोलेंगे पोल, ई है इसका फोकस, ई है इसका वक्ता केंद्र सी। जब एक वस्तु यहाँ पे रखते हैं, इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। अब जब प्रकाश की किरण जो है दर्पण से टकराएगा, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा तो दर्पण से टकराकर कहाँ से गुजरेगा? तो इन नियम के अनुसार कहता है, गोलीय दर्पण के नियम को, हमेशा कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। जब प्रकाश की किरण जो है दर्पण से टकराएगा तो हमेशा किससे गुजरेगा? फोकस से। ये गोलीय दर्पण के नियम में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद दूसरा नियम और हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण जो है वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा? वक्ता केंद्र से होकर गुजरेगा तो ये कहाँ से टकराएगा? तो दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, जहाँ से आया है वहीं पे वापस लौट जाएगा। जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। इसका नाम दे देते हैं एम। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद 2 या 2 से अधिक प्रकाश से किरणें जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि 2 प्रकाश के किरण जो है आपस में यहाँ पे मिल रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है। इसका नाम दे देते हैं, ओ का नाम देते हैं ए डैश, ए का नाम दे देते हैं बी डैश। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है। पहला ट्रेंगल क्या बन रहा है? ई वाला ट्रेंगल बन रहा है, पहला ट्रेंगल ए बी सी। दूसरा ट्रेंगल क्या बन रहा है? दूसरा ट्रेंगल छोटा सा ट्रेंगल बन रहा है ए डैश बी डैश सी, छोटा सा ट्रेंगल बन रहा है। तो हम लोग इसको बारी बारी से देखने, इसी को हमको प्रूव करना है। तो हम लोग देखेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी जो है, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल ए डैश बी डैश और सी में, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी में, यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री है। बी क्या है? 90 डिग्री है। बी और बी डैश जो है 90 डिग्री है, तो ये आपस में क्या है? बराबर है। एंगल बी जो है एंगल बी डैश के बराबर है। काहे बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के कारण आपस में क्या है? बराबर है। फिर एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और लिखे कि ट्रेंगल ए सी बी जो है, ट्रेंगल ए सी बी जो है ए डैश सी बी के बराबर है। किसके अनुसार? तो सम्मुख कोण के अनुसार। ट्रेंगल ए सी बी जो है बराबर है किसके? ट्रेंगल ए डैश सी और बी डैश के। किसके अनुसार बराबर है? तो ये बराबर है सम्मुख कोण के अनुसार, जो कि हम लोग क्लास 9th में ट्रेंगल के केस में पढ़े थे कि आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सीधा अभी मानिए कि ट्रेंगल ए सी बी जो है ट्रेंगल ए डैश सी और बी डैश के बराबर है। किसके अनुसार बराबर है? तो सम्मुख कोण के अनुसार बराबर है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी जो है ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी के क्या है? सिमिलर है। ट्रेंगल ए बी सी जो है सिमिलर का साइन होता है ऐसा। ये भी हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ट्रेंगल चैप्टर में कि ट्रेंगल ए डैश बी डैश और सी के बराबर है। अच्छा, हम लोग सिमिलरिटी के केस में पढ़े थे कि ई मान लीजिए ये ट्रेंगल है ए बी सी, ई है ए बी सी, ई है ए डैश बी डैश और सी। इसका भुजा जो है, इसके भुजा की वजह से ए बी जो है
ए बी भुजा जो है किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश के बराबर होगा। फिर इसके बाद बी सी किसके बराबर होगा, तो बी सी होगा बी डैश और सी के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो है, ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा बटा में ए डैश और बी डैश बराबर किसका है, तो बी सी का और बी डैश सी का। इसको डायरेक्ट से बनना कि ए बी बटा में ए डैश बी डैश और बी सी बटा में बी डैश सी। इसको पहला इक्वेशन मानिए, इसको हम लोग पहला इक्वेशन मानते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ट्रेंगल में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ट्रेंगल बन रहा है। यहाँ पे कौन ट्रेंगल बन रहा है, एम पी एफ। यहाँ पर भी एक वो ट्रेंगल बन रहा है, एम पी एफ भी क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है। एक ट्रेंगल और बन रहा है, ए डैश बी डैश और एफ, यहाँ पर भी एक ट्रेंगल बन रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं ट्रेंगल एम पी एफ में। एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ में, ट्रेंगल एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ में। अच्छा, ट्रेंगल एम पी एफ में एंगल पी जो है एंगल बी डैश के बराबर होगा। काहे बराबर होगा, काहे कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी जो है एंगल बी डैश के बराबर होगा। काहे बराबर होगा, काहे कि जो ई जो है 90 डिग्री है, समकोण है, राइट एंगल है, इसीलिए आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर यही केस लगाएंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, एफ कॉमन है, तो एम एफ पी, ट्रेंगल एम एफ पी और ट्रेंगल ए डैश एफ और बी डैश, ये जो है आपस में बराबर होगा। किसके अनुसार बराबर होगा, सम्मुख कोण के अनुसार बराबर होगा। तो ये बात को यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रेंगल एम पी एफ जो है बराबर होगा ट्रेंगल एम एफ पी, इसको बीच में लेंगे, एफ को कहाँ पे लेंगे, बीच में। एम एफ पी जो है बराबर होगा किसके, ट्रेंगल ए डैश एफ और बी डैश के। किसके अनुसार, तो सम्मुख कोण के अनुसार ही बराबर होगा। सम्मुख कोण के अनुसार क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। अच्छा, पीछे हम लोगों ने देखा था कि ट्रेंगल एम एफ पी जो है बराबर है किसके, ट्रेंगल ए एफ और बी डैश के बराबर है। किसके अनुसार बराबर है, तो सम्मुख कोण के अनुसार बराबर है। तो ए भी ट्रेंगल जो है, ट्रेंगल एम पी एफ जो है ट्रेंगल ए डैश बी डैश और एफ के क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या कि एक जैसा ट्रेंगल है, भले साइज में छोटा है लेकिन क्या है, एक जैसा ही ट्रेंगल है, तो क्या है, आपस में सिमिलर है। सिमिलर क्या है, ये सिमिलर है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ट्रेंगल एम पी एफ जो है किसके सिमिलर है, ट्रेंगल ए डैश और बी डैश, ट्रेंगल ए डैश बी डैश और एफ के जो है सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इसका भुजा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख दें एम पी बटा में ए डैश बी डैश किसके बराबर है, तो पी एफ बटा में बी डैश एफ के, पी एफ बटा में बी डैश एफ के ई बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है, पी एफ बटा में बी डैश एफ के बराबर है। एम पी बटा ए डैश बी डैश, एम पी कहाँ से आया, तो एम पी आया, मान लीजिए ये ट्रेंगल है एम पी एफ, यहाँ पे बनाते हैं ट्रेंगल एम पी एफ। यहाँ पे एक ट्रेंगल और बनाते हैं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ। तो ई भुजा क्या है, ई भुजा जो है ई भुजा के बराबर। तो एम पी बटा में क्या होगा, ए डैश बी डैश, फिर बराबर किसके होगा, फिर बराबर होगा पी एफ जो है, पी एफ बटा जो है बटा में क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। तो यही यहाँ पे लिख देंगे इसको। अब इसके बाद है एम, देखिए जितना वो एम पी है उतना ही वो क्या है, ए बी है। एम पी जो है ए बी के बराबर है, तो इसलिए एम पी के जगह पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एम पी के जगह पर हम लोग लिख दिए ए बी, नीचे में ए डैश बी डैश। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पी एफ, जैसा है वैसा लिख देंगे। इसके बाद बी डैश एफ, इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन, ये है दूसरा समीकरण। अब इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में।
समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में जो है ए बी बटा में क्या है, ए डैश बी डैश है, बराबर किसके है, बी सी बटा में बी डैश सी के। और समीकरण 2 में क्या है, समीकरण में ए बी जो है ए डैश बी डैश के बराबर है, और बटा में बराबर में क्या है, पी एफ बटा बी डैश एफ के। ये आपस में क्या है, देखिए इधर राइट साइड वाला जो है आपस में क्या है, बराबर है। राइट साइड वाला आपस में बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला भी क्या होगा, वो भी बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी बटा बी डैश सी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी बटा में बी डैश सी, बी सी बटा में बी डैश सी किसके बराबर है, तो पी एफ बटा बी डैश एफ के। पी एफ बटा बी डैश एफ के क्या है, आपस में बराबर है। अब इसके बाद है बी सी। बी सी कहाँ पे है, तो बी सी यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ई पॉइंट है सी, ई है बी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसको इधर देखते हैं, रफ में देखते हैं। ये मान लीजिए ये लाइन है बी, इसको पूरा लाइन लेंगे, ये है बी, यहाँ पी। मान लीजिए ये बी है, ये पी है, बीच में क्या है, सी है, यहाँ पे है पी, यहाँ पे क्या है, सी है। हमको निकालना क्या है, पहले हमको मान लीजिए बी पी निकालना है। यदि बी पी निकालना होगा, ये पूरा लाइन निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तब ना ये पूरा लाइन निकलेगा। तो मान लीजिए बी पी निकालना है हमको, तो बी पी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बी सी प्लस में सी पी, यही ना करना होगा, बी सी प्लस सी पी, तो ये पूरा बी पी निकल जाएगा। मान लीजिए बी सी जो है 2 सेंटीमीटर है, सी पी 3 सेंटीमीटर। अब बी पी के मान पूछे तो बी पी कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसे हमको बी पी निकालना था, इसका मतलब हम क्या किए, इसको जोड़े हैं, बी सी प्लस सी पी, इसको क्या किए हैं, इसको जोड़े हैं। अब मान लीजिए हमको निकालना क्या है, बी सी, तो बी सी के मतलब हम लोग लिख सकते हैं, बी सी को ऐसा ही लिख देंगे, इधर प्लस में तो नहीं आता, क्या होगा, माइनस में, तो बी पी माइनस सी पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी। तो बी सी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी बटा में। अब इसके बाद हमको निकालना है बी डैश सी। अब बी डैश सी कहाँ है, यहाँ पे है सी, यहाँ बीच में है बी डैश, यहाँ पे पी। तो इसको हम पूरा फिर लाइन लेंगे, ई रफ में इसको करना है समझने के लिए। यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, बी डैश है, यहाँ पे क्या है, पी है। हमको मान लीजिए सी पी निकालना है, तो सी पी निकालना है तो जैसे ई दोनों में जोड़े हैं उसी प्रकार इसमें भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी डैश सी और प्लस में बी डैश पी, क्या करेंगे, बी डैश सी प्लस में बी डैश पी। और सी हमको निकालना क्या है, बी सी निकालना है, बी डैश सी निकालना है। तो बी डैश सी निकालने के लिए ई प्लस में तैरने का क्या चीज़ में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सी पी माइनस बी डैश पी। क्या लिख देंगे, सी पी माइनस बी डैश पी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी पी माइनस बी डैश पी किसके बराबर होगा, पी एफ को पी एफ ही लिखेंगे, जैसा है वैसा छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बी डैश एफ। अच्छा बी डैश एफ का है, यहाँ पे है बी डैश, यहाँ पे है एफ, एक पॉइंट है बी डैश, कहे कि आरी वाला पॉइंट क्या है, बी डैश, इसको एफ को बीच में लेंगे, इसको पी को आरी में लेंगे। तो बी डैश क्या है, बी डैश एफ और पी, एक लाइन लेना है बी डैश एफ और पी। तो यहाँ पे लेते हैं बी डैश, या ई पॉइंट को लेते हैं पी, और बीच में क्या लेना है, एफ। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, हमको निकालना है बी डैश पी। बी डैश पी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर जोड़ना होगा बी डैश एफ प्लस पी एफ, बी डैश एफ और प्लस में क्या, प्लस में पी एफ। क्या निकालना है हमको, लास्ट में है बी डैश एफ। तो बी डैश एफ को जैसा है वैसा लिख दीजिए, आई प्लस में तैरने का तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे बी डैश पी, बी डैश पी माइनस पी एफ। अच्छा बी डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बी डैश पी माइनस पी एफ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी डैश पी माइनस में पी एफ। ई रफ में है, इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, यदि समझने के लिए लिखना है तो इसको लिख सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखिए P क्या है, तो P दर्पण के पोल है, ध्रुव है। तो अच्छा हम लोग पढ़े थे कि P से लेकर F तक की दूरी को, P से लेकर F तक की दूरी के माने P से लेकर ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तब PF क्या है, PF है फोकल लेंथ, PF क्या है, PF है फोकल लेंथ। इसको F से सूचित करेंगे तो F लिख देते हैं। अच्छा एक चीज़ और हम लोग पढ़े थे कि P से लेकर C तक की दूरी को यानी ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते थे, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CP, इसको लिख देंगे CP। CP क्या है, CP है R। अच्छा R बराबर एक फार्मूला और हम लोग पढ़े थे कि R जो होता है, R बराबर होता है 2F। R बराबर क्या होता है 2F, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2F। R बराबर क्या होता है 2F। अब इसके बाद देखिए P से लेके B तक की दूरी, अच्छा AB क्या माने थे, AB हम लोग माने थे वस्तु, क्या माने थे वस्तु। तो इसको हम लोग वस्तु के दूरी को हम लोग किससे सूचित करते थे, तो U से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे BP। BP क्या है, BP जो है U है यानी वस्तु है, BP क्या है वस्तु है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे B' में। अच्छा B' पर क्या बन रहा था, तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि दो गो प्रकाश किरण जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है चाहे मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, तो यह प्रतिबिंब की दूरी। तो B' क्या है, B' जो है यहाँ से P से लेके B माने P से लेके B तक की दूरी को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको V से सूचित करते हैं। अच्छा ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसमें अब साइन कन्वेंशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें, साइन कन्वेंशन। अवतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे कि U क्या होता है निगेटिव होता है, V क्या होता है, V भी निगेटिव होता है, F भी क्या होता है, F भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे F क्या होगा निगेटिव होगा, E क्या होगा A भी निगेटिव होगा, U क्या होगा A भी निगेटिव होगा, V क्या होगा A भी निगेटिव होगा। अब इसके बाद बारी बारी से सब पर बैठा दीजिए BP। यहाँ पे देखिए BP का मान कितना दिया है, तो BP का दिया है -U, तो यहाँ पे लिखेंगे -U। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। CP के जगह पर देखिए, CP के जगह पर कितना है, तो CP के जगह पर है -2F। तो इसको -2F इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए बटा में। CP के जगह पर फिर कितना है -2F, तो -2F लिखिए। फिर इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए। B' के जगह पर कितना है -V। अब इसके बाद बराबर PF के जगह पर कितना है, PF के जगह पर है -F, तो यहाँ पे -F लिखेंगे। B' के जगह पर कितना है -V। इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद है PF के जगह पर कितना लिखेंगे -F, तो यहाँ पे -F लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, -U है तो -U लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2F। अब इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2F, माइनस माइनस क्या होगा +V बराबर -F के -F लिखेंगे। यहाँ पे क्या है -V, तो -V लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +F। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना। -U को +2F को -V और F से गुना करेंगे। चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं। एक बार इक्वेशन को देखते हैं, क्या था इक्वेशन, -U +2F -2F +V, यहाँ पे है -F, इसके बाद क्या है -V +F, -V +F। अच्छा हमारा इक्वेशन क्या आया था, -U +2F बटा में -2F +V बराबर किसके है -F बटा में -V +F। F के क्या है बराबर है। इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें अलजेब्रा के गुना कर देंगे। जैसे अलजेब्रा के गुना में कैसे हम लोग गुना करते हैं उसी प्रकार इसको गुना करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे है -U, इसको एकरा से गुना, एकरा से गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे है 2F, यहाँ पे कितना है -V और प्लस में F,
इसको बारी बारी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ई माइनस वी एफ यहाँ पे लिखिए बगल में माइनस वी एफ, इसको एक बार गुना कीजिए माइनस यू से, एक बार इसको गुना कीजिए प्लस 2f से, माइनस वी प्लस एफ, बारी बारी से गुना कर दीजिए। माइनस यू को माइनस वी से गुना करेंगे तो क्या होगा, यू वी, माइनस यू को प्लस एफ से गुना करेंगे तो क्या होगा, यू एफ माइनस यू एफ, प्लस 2f को माइनस वी से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2vf। इसके बाद प्लस 2f को यदि f से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2f स्क्वायर। ये आया इतना, इसको गुना करने पर। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2f को यदि f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर, फिर v से गुना करेंगे माइनस में तो क्या होगा, माइनस vf स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ये आया इतना का, इसका अगर करते हैं तो इसका कितना आएगा, इसका यदि करते हैं तो बराबर हो जाएगा किसके, तो इसका यदि करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2f को यदि माइनस f से गुना करते हैं, माइनस 2f को यदि माइनस f से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2f स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं बराबर है 2f स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए प्लस v को माइनस f से गुना करेंगे, प्लस v को माइनस f से गुना करेंगे कितना होगा, माइनस vf। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस vf। अब इसके बाद देखिए, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये क्या चीज़ में है, ये है प्लस में, करने आएगा तो क्या चीज़ में होगा, माइनस में। तो इसको जैसा है वैसा लिख दीजिए, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf। इसके बाद इधर लिखेंगे प्लस 2f स्क्वायर, ये प्लस में है तो आएगा तो क्या चीज़ में होगा, इन्हें आएगा तो माइनस में 2f स्क्वायर। ई माइनस में है तो इन्हें आएगा तो क्या चीज़ में होगा, इन्हें आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस vf। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इसके बाद देखिए vf माइनस 2v, ई वाला पहले कट जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा यानी घट जाएगा। 2f स्क्वायर में से माइनस 2f स्क्वायर चल जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसके बाद देखिए माइनस 2vf और प्लस vf, मतलब 2 गो vf में से एगो vf जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस vf। तो यहाँ पर लिख देते हैं यू भी माइनस यू एफ। फिर इसके बाद क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस vf। हमको इतना आ गया। अब ये क्या करेंगे, यू भी माइनस यू एफ माइनस vf में यू भी माइनस vf और क्या था, और था माइनस vf, और था यू भी माइनस यू एफ, क्या था, सॉरी, यू भी माइनस यू एफ माइनस vf किसके बराबर था, 0 को। अभी पूरा समीकरण में यू भी एफ से भाग देने पर, अच्छा, ये पूरा समीकरण में यू भी एफ से भाग देते हैं तो ये है यू भी, और नीचे भाग कितना से देंगे, यू भी एफ से, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यू एफ। फिर इसके बाद देखिए यू भी एफ कितना से भाग देना है, यू भी एफ से, फिर माइनस भी एफ कितना से भाग देना है, यू भी एफ से भाग देना है। किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। देखिए यू भी से यू भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/f आ गया, 1/f माइनस यू एफ से यू एफ कट जाएगा तो क्या बच गया, 1/v। vf से vf क्या होगा, आपस में कट जाएगा तो क्या बच गया, 1/u। हमको निकालना क्या है, 1/f का 1/f छोड़ देंगे, ई माइनस में है तो अगर बराबर को साइड पिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 1/v हो जाएगा, 1/v। ए भी माइनस में है तो बराबर को उस साइड पिठाएंगे तो क्या चीज़ में होगा, प्लस में, तो 1/u। यही चीज़ में हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया दर्पण स्वरूप, दर्पण फार्मूला क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। एफ क्या है यहाँ पे, तो एफ है फोकस दूरी, भी क्या है, भी है प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी। इसी को इंग्लिश में लिखना है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ।